Hello, my beautiful people. How are you all? I'm your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रोफेशन से मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशन फील्ड में मेरा 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। तो आज लेके आई हूँ मनु के पिटारे में से एक टॉक। मैं आशा करती हूँ कि ये टॉक ज़रूर आपको कुछ सिखा जाएगी, जैसे कि मैंने भी सीखा था। तो बात उन दिनों की है, यानी काफ़ी साल हो गए इस बात को, कि जब मैं नई नई प्रिंसिपल बनी थी। फ्रेंड्स, मेरा एक ही एम था कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें हर दिन स्कूल आने की एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए और जब वो स्कूल में आए तो वो बहुत खुश रहें। हर स्कूल में, वैसे ही मेरे स्कूल में भी सिलेबस तो होता ही है, वो तो पढ़ाना ही पड़ता है हमें टीचर्स को, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और इसलिए बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैं कराती थी और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते थे। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने जिस इंस्टीट्यूशन में काम किया वो एक काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन थी और सबसे बड़ी बात ये कि जो उस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर्स थे, जो उस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के लोग थे या हमारे चेयरमैन थे, वो सभी बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत विजनरीज थे और वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे उन्होंने दे वर टीचर्स ऑल्सो, पढ़ाया हुआ भी था उन्होंने, तो वो हमारी बात बहुत अच्छे से समझते थे कि स्कूल को क्या चाहिए उसकी डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ जो एक स्कूल का जो ट्रायंगल रहता है जिस पे स्कूल चलता है, वो नेचुरली स्कूल, टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी मैं बहुत लकी रही कि मेरा स्टाफ, जिसमें मेरा क्लास 4 हो चाहे क्लास 3 हो या टीचर्स हो, हमारी टीम बहुत बढ़िया थी और मिल के सब हम काम करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो मैं राउंड्स पे तो जाती ही थी और मैं बहुत इंक्विजिटिव रहती थी कि बच्चे टिफ़िन्स में क्या लाते हैं। तो मैं रिसेस में भी गई और जाते जाते मैंने देखा कि बच्चों के जो टिफ़िन्स हैं वो बहुत ही अनहेल्दी हैं। मोर देन 80% जो बच्चे थे वो बिस्किट्स या नमकीन या फिर वेफर्स, चिप्स, ये सब लेके आते थे। मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा जो स्कूल था वो मॉर्निंग शिफ्ट का था, यानी स्कूल हमारा 7:10 पे लगता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्कूल के बच्चे थे उन्हें अगर स्कूल टाइम से पहुंचना है, क्योंकि तब तो स्कूल बसेस होती नहीं थी, रिक्शास चलती थी, तो वो 5:45, 5:30, कुछ बच्चे तो 5:30 बजे भी निकलते थे घर पे। जो सबसे पहला बच्चा अपने घर से निकल रहा है तो 5:30, 5:45 बजे निकलता था। तो रात को अगर बच्चे मैक्सिमम 10 बजे भी अगर सो रहे हैं और सुबह अगर उनकी रिसेस 10 बजे हो रही, तो आप समझ लीजिए कि वो 12-13 घंटे भूखा है बच्चा। और जब बच्चा टिफ़िन ला रहा है तो उसमें चिप्स हैं और ये सब मुझे देखकर बहुत ही दुख हुआ। हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, जो हाई स्कूल था वो 3rd फ्लोर पे था, ग्राउंड भी बहुत बड़ा था, सब बच्चे ग्राउंड पे बैठ के खाना खा सकते थे, लेकिन रिसेस जो थी हमारी वो 20 मिनट की ही होती थी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो हम लोग क्लासेस के बाहर हमारे जो कॉरिडोर्स होते थे, सच में बताऊं तो हमारे कॉरिडोर्स चमचम करते थे, चमक रहे होते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी टीम ही बहुत बढ़िया थी, सब अपना काम ड्यूटी से ज़्यादा बढ़कर करते थे। तो कॉरिडोर्स एकदम चमक रहे होते थे, तो बच्चों को हमने कहा था मैट्स लेकर आओ, तो वो मैट्स बिछा के उस पर बैठ के खाना खाते थे। पर ये खाना जो था
ये बहुत जंक सा लगा मुझे। तो एनीवेज़ मेरा मेरा एक ये रहा कि मैं कभी भी कोई बात को थोपती नहीं थी, मैं पहले सबकी राय ले लेती थी। तो मैंने जब हमारी नेक्स्ट डे मीटिंग ली आफ्टर स्कूल, तो मैंने टीचर्स को एक पेपर दिया और सब टीचर्स को उस पे उनकी सजेशंस लिखने के लिए कहा, ये जो अनहेल्दी टिफ़िन के बारे में, कि वो क्या चाहती हैं कि किस तरीके का टिफ़िन होना चाहिए। वो सबने अपने अपने सजेशंस दिए, मैंने सजेशंस पढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा सजेशंस टीचर्स ने दिए थे। और दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों के लिए बहुत बिलीव करती थी कि उन्होंने पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ अलग जो उनके आगे लाइफ में काम आएगा, जब वो सोसाइटी में जाएंगे, तो वो मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ लेती थी। उनमें से एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी थी, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने चलाई थी, न्यूज़पेपर इन एजुकेशन, NIE। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर हफ्ते स्कूल में, मतलब हफ्ते में मुझे लगता है 3-4 बार आर्टिस्ट आते थे, बच्चों को आर्ट सिखाते थे, स्टोरी टेलर्स आते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, ताकि बच्चों की बुक्स पढ़ने की डेवलपमेंट हो। और कैलीग्राफिक्स आते थे, डांसर्स आते थे, ड्रामेटिस्ट आते थे, और बहुत साइंटिस्ट आते थे, और डॉक्टर्स आते थे, साथ साथ डाइटिशियंस भी आते थे। तो मैंने ये जो मेरा प्रोजेक्ट लिया, जो ये अनहेल्दी फूड का, ये मैंने डाइटिशियंस के साथ भी बात की कि, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये खाना बिल्कुल बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनका ध्यान ही पढ़ाई में नहीं लगेगा अगर वो ऐसा खाना खा के क्लास में बैठेंगे। तो फिर मैंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई, और मैंने उनसे बात की कि बेस्ट क्या रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चपाती और सब्ज़ी बच्चों ने, जो हमारा इंडियन खाना है, वो लेके आना चाहिए। तो वो डाइटिशियंस बोले ये तो मैम बहुत अच्छा है, अगर आपको कुछ, क्योंकि क्या होता है जब आप कुछ नई चीज़ लाते हो, तो काफ़ी कई बार बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आता। वो होता ही है हर जगह, घर पे भी होता है, कोई हम नई चीज़ बच्चों को कहते हैं करने के लिए, तो उसको एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं मिलता, और यहाँ तो हमें पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस लेना था। तो उन्होंने कहा कि मैम ये जो चपाती रहती है, अगर आप पेरेंट्स रात को भी अगर मदर बना देती है, तो अगले दिन सुबह उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी पॉइंट्स लिख के दिए। तो मैंने एक वो रिपोर्ट बना ली, और वो फाइल लेके मैंने चेयरमैन सर से अपॉइंटमेंट ली, और 1-2 दिन में मैं चेयरमैन सर के पास गई। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने उन्हें बताया। उन्हें भी बात ठीक लगी, पर उन्होंने मुझे कहा कि फ़ाइल तुम रख जाओ, और 4-5 दिन में तुम आना फ़ोन करके। तो मैंने 4 दिन के बाद सर को फ़ोन किया, तो सर ने कहा वैसे मैंने फ़ाइल पढ़ ली है, और मेरे साइन भी कर दिए हैं, तो तुम मत आओ, किसी को भेज दो। तो हमने, ऑफिस वालों ने भेज दिया फ़ाइल लाने के लिए। और जब फ़ाइल आई, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि सर ने, यकीन तो था कि सर पक्का ही ग्रांट करेंगे परमिशन, पर फिर भी थोड़ी दुख हो रही थी। तो देखा कि सर ने लिखा हुआ था परमिशन ग्रांटेड, बहुत खुश हुई मैं। और अब जो सबसे बड़ा काम था कि पेरेंट्स को मनाना कि आप बच्चों को चपाती सब्ज़ी ही दीजिए, और क्यों दें, और वो बच्चों के फ़ायदे में अगर रहेगी, तो पेरेंट्स वैसे मेरे हिसाब से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हमने 1-2 दिन में सर्कुलर्स भेजे, और एक 4-5 दिन में हमने हर क्लास की मीटिंग ली, और पेरेंट्स वैसे काफ़ी खुश थे। ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि मैम ये बहुत अच्छा मूव है। कुछ पेरेंट्स नाराज़ थे, वो बोलने लगे कि मैम हम लोग भी जॉब करते हैं। तो उन्हें हमने सब टीचर्स ने, और हमने उन्हें मनाया कि आप कैसे कर सकते हैं, उनको ऑप्शंस दिए हमने। और मंडे टू फ्राइडे, यहाँ महाराष्ट्र में चपाती और सब्ज़ी को पोली भाजी कहते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे पोली भाजी हुई। और सैटरडे, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैम सैटरडे को तो हमें स्नैक्स लाने दीजिए स्कूल में, तो सैटरडे को हमने स्नैक्स बच्चों को कहा लाने के लिए, पर वो भी होममेड होने चाहिए। तो ऐसे करके
हमारी ये एक्टिविटी जो है हमारा प्रोजेक्ट था बहुत अच्छे से चल पड़ा और मुझे बहुत खुशी होती थी। कभी कदार मैं जब राउंड पे जाती थी रिसेस में, जब बच्चे आराम से 2-2 3-3 4-4 चपातीस खाते थे, मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा ही पेट भर गया है बच्चों को देखकर। बहुत मैं खुश हुई। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरे स्कूल की जो लाइब्रेरियन थी वो एक बार बीमार पड़ गई, तो उन्होंने 3-4 दिन की छुट्टी ली। तो वो छुट्टी पे थी। जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया तो उनका कोई फ्री पीरियड होगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम मैं अभी फ्री हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं आपके ऑफ़िस में आ सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर आप आइए। तो वो मेरे ऑफ़िस में आई। तो वो बैठी तो बोलने लगी कि मैम, जब मैं बीमार थी और मैं डॉक्टर के पास गई, हमारे जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं उनकी क्लिनिक पे गई मैं, तो काफ़ी भीड़ थी उस दिन। तो काफ़ी वेट करना पड़ रहा था और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई थी, माता जी। यहाँ पे बुज़ुर्ग महिला को अजी बोलते हैं, यानी कि ग्रैंड मदर। तो एक आजी जैसी बैठी थी मेरे साथ। तो बातों बातों में, क्योंकि काफ़ी रश था और हमारा टर्न आने में टाइम था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो ये बात करते करते लाइब्रेरियन की आंखों से पानी आने लगा, मतलब वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली मैम आप सुनो तो सही। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ काम करती? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल में लाइब्रेरियन हूँ। तो कौन से स्कूल में है? तो मैंने जब स्कूल का नाम बताया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसे 4-5 बार चूमा, उसे किस किया और मुझे बहुत प्यार किया और बोले ये जो मैंने आपके हाथ चूमे हैं और आपको आशीर्वाद दिया है, ये अपने प्रिंसिपल को देना। तो बोले क्यों? तो बोले देखो, 1 साल से मेरा जो बेटा है और मेरी बहू है, उनका ये प्लान बन रहा था कि अब माँ बूढ़ी हो गई हैं, तो इन्हें अब हम वृद्धाश्रम में छोड़ आएँगे, यानी कि ओल्ड एज होम में छोड़ के आएँगे। तो बोले लेकिन ये जो एक नया रूल आया है पोली भाजी का, और मेरा जो ग्रैंडसन है, जो आपके स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो घर आके बोला कि मैं पोली सिर्फ आजी की खाऊंगा, यानी ग्रैंड मदर की ही पोली खाऊंगा और मैं किसी के हाथ की चपाती नहीं खाऊंगा। इस वजह से मेरा वृद्धाश्रम में जाना टल गया है। और मेरी लाइब्रेरियन भी रोने रोने लगी और मैं तो एकदम सन्न हो गई कि कोई अपनी अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ सकता है। और हम दोनों बहुत रोए। और वो बोली कि उनकी वजह से आज मैं ओल्ड एज होम में नहीं जा रही हूँ और मेरा जो ग्रैंडसन है वो 5th में है अभी, तो 6 साल तो मैं वृद्धाश्रम में नहीं जाती और 6 साल में क्या से क्या होगा किसे पता। तो तुम ये आशीर्वाद अपनी प्रिंसिपल को ज़रूर देना। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि जो माँ बाप जब हम छोटे होते हैं हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी माँ रात रात भर सोती नहीं है, जगती हैं हमारे लिए, और इतनी कन्वीनियंटली आज वो जब बूढ़े हो गए हैं हम उन्हें ओल्ड एज होम का दरवाज़ा दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो हम रूल लेके आए स्कूल में, वो किसी घर की एक बुज़ुर्ग माता जी को एक ओल्ड एज होम में वो जाने से रुक गई। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कैसे सोच भी सकते हैं हम कि वो माँ बाप जो अपना पेट काट के हमें बड़ा करते हैं, अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मैंने कितने पेरेंट्स देखे हैं जो अपने एफडीज़ अपने बच्चों को दे देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए अपने घर गिरवी रख देते हैं कि बच्चा यूएस में जाके पढ़े, और फिर बच्चे ऐसा स्टेप आई थिंक कभी ना लें। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था फ्रेंड्स। आपको ये मेरी टॉक कैसे लगी ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताना। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको टॉक मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे आप इस वीडियो को
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसे करने से जो भी मेरा वीडियो सबसे पहले आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ही पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।